भाजपा का एक टिकट क्या सियासी भूचाल ला सकता है? दतिया उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया से लेकर कार्यकर्ताओं का आक्रोश डवरा तक आ पहुंचा है, क्योंकि डवरा पैतृक घर है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। उनके घर के बाहर देख सकते हैं कि समर्थक खड़े हुए हैं। किस तरीके के इसके सियासी मायने हैं हम जानते हैं इनसे। किस तरीके से लेते हैं पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, आप किस तरीके से लेते हैं? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना बहुत ही गलत किया है पार्टी ने। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे दादा ने पूरा जीवन इस बीजेपी पार्टी के लिए लगा दिया है और बहुत गलत किया है। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। उनके साथ धोखा किया है बीजेपी पार्टी ने, बहुत बड़ा धोखा किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है। गलत किया, उनने विश्वासघात की है। दादा के साथ में बीजेपी वालों ने विश्वासघात की है। मैं तो बोल रहा हूँ कि डबरा से भी हार के जाना चाहिए बीजेपी वालों को। डबरा से भी पार्टी नहीं आना चाहिए। दतिया से तो जाएगी हाथ धो के, डबरा से भी नहीं जाएगी, प्रदेश से जाएगी पूरे से बीजेपी वालों। ऐसा लग रहा था पहले से? अरे पहले से लगता तो चुनाव ही नहीं करते, बता देते वो तो कि तुमको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा चुनाव ही नहीं करते। बराबर सवाल ले रहे थे दादा। हाँ, क्या टिकट बदलना चाहिए आपको? बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। बदलेगा तो ही तो कुछ होगा, नहीं तो नहीं कुछ नहीं होगा। डबरा और दतिया में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। डबरा से भी जाएगी, डबरा से भी बीजेपी जाएगी। डबरा से आपसे मुलाकात हुई नरोत्तम मिश्रा की कल टिकट करने के बाद? नहीं हो पाई, नहीं भाई। डबरा क्या कहना था कल की उनके घर वालों का या किस तरह? अब घर वाले मिले ही नहीं है, वो तो अपने शोक संतोष में हैं। हम लोग भी हैं, क्या है, कल से खाना भी नहीं खाया। गलत किया बीजेपी वालों ने उनके साथ में। इतने बड़े नेता का टिकट काट 40 साल से बराबर बीजेपी में कार्य करता रहे हैं और काम करते आए हैं। दतिया को स्वर्ग बना दिया उनने। ऐसा कोई नेता नहीं है। दतिया में खंजर पड़े थे, गड्ढे थे, गुंडागिर्दी थी, हैं? जो कुछ दादा ने किया है उतना कोई कर नहीं सकता। जितना बड़ा काम दादा ने दतिया के लिए किया है, इतना बड़ा कोई कर नहीं सकता। दतिया में बीजेपी का गढ़ बना दिया दतिया को। अस्पताल से लेके कॉलेज से लेके सारी व्यवस्थाएं, जितने हाईवे से लेके सारे व्यवस्थाएं दादा ने की हैं दतिया में। गुंडा राज खत्म किया दादा ने दतिया में। दादा का टिकट क्या लगता है कैसे कटा? गरीबों के दादा थे। गरीब, अब वो तो हाईकमान की वो है, हाईकमान को अपना निर्णय बदलना चाहिए। कुछ लोग गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, समर्थक भी गए हैं दिल्ली। हाँ गए तो हैं, गए हैं। और देखो क्या होता है, मर्जी है वो उनकी, माई की मर्जी है, कृपा है मतलाल की। कौन जानता है? पैराशूट उम्मीदवार है, कौन जानता है आशुतोष तिवारी को दतिया में? कोई नहीं जानता। सबरे 200 वोट नहीं आएंगे, कौन जानता है आशुतोष को? कोई नहीं जानता। अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो क्या फिर वो निर्दलीय या दूसरा रुख अपना अब वो फिर देखो दादा के ऊपर डिपेंड है, अपन कुछ नहीं कह सकते। अपन तो दादा के कार्यकर्ता हैं, दादा के पीछे जान लड़ा सकते हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, जनता तो चाह रही है कि निर्दलीय लड़ो, फिर दादा की ऊपर है दादा की। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि दादा निर्दलीय लड़े या कांग्रेस किसी पार्टी से, या कांग्रेस में हो जाए। अब वो दादा की मर्जी है। मतलब क्या है, सबक सिखाने के लिए? सबक तो सिखाएंगे। भाजपा को तो वोट मिलेगा ही नहीं, न डबरा से मिलेगा न दतिया से मिलेगा। हाँ, खत्म है। दादा नहीं है तो पार्टी खत्म है, बीजेपी खत्म है, दतिया से खत्म है, डबरा से भी खत्म है। समर्थकों में काफी आक्रोश है, जिस तरीके से देख सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा और कुछ समर्थक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब सियासी मायने क्या होते हैं दिल्ली के? टिकट भाजपा बदलती है या अटक रहती है, और उसके बाद क्या फैसला होगा, जनता क्या फैसला देगी, समर्थक क्या करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सर्वेश पुरोहित, आज तक, ग्वालियर।